रूस की धरती, समंदर, आसमान से तबाही मचाने की तैयारी। सवाल यह भी है कि क्या आसमान से तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है रशिया, और कहां से? क्या आसमान, धरती और हवा तीनों प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए टारगेट कर रहा है? लेकिन किस देश को टारगेट कर रहा है, सवाल यह भी है। रूस ने अलग अलग मोर्चों पर जो हथियार तैनात किए हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। समंदर में रशिया ने SLBM तैनात कर दी है और इसी तरह जमीन पर महाविनाश की मिसाइलें हमले के लिए तैयार रखी हैं। कहां हमला करने वाला है रशिया? रूस के अग्रेसिव रुख से, आक्रामक तरीके से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। सवाल यह है कि क्या रशिया के इस एटीट्यूड से अब विश्व युद्ध होकर रहेगा? सवाल यह भी है कि क्या ये जो अग्रेसिव रुख है वो अमेरिका को जवाब देने के लिए है? क्या अमेरिका की मनमानियों के लिए कोई कड़ा एक्शन, कोई बड़ा एक्शन रशिया की ओर से उठाया जा रहा है? इससे अमेरिका और यूरोप चिंता में है और इसलिए अमेरिका सहित यूरोप ने डिफेंस और ऑफेंस की तैयारी तेज कर दी है। इसके साथ ही रशिया की एटॉमिक शक्ति को आंकने के लिए भी रिसर्च एंड इंटेलिजेंस विंग ने काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी साइंटिस्ट ने रशिया की एटॉमिक शक्ति पर एक रिपोर्ट भी जारी की है। FAS की न्यूक्लियर नोटबुक के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो नंबर सामने आए हैं वो बहुत डराने वाले हैं और नंबर्स ये बता रहे हैं कि रशिया ने धरती से, समुद्र से, आसमान से फायर करने के लिए बड़े लेवल पर, बड़ी क्वांटिटी में, बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स लगा दिए हैं। रशिया ने महासंग्राम की तैयारी पूरी कर ली है अपनी तरफ से। समुद्र के गहरे पानी में हो, आसमान की ऊंचाइयों में हो या जमीन की गहराई में, जमीन के सामरिक ठिकानों से परमाणु हथियार लॉन्च करने के लिए अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। यह खुफिया रिकॉर्ड खुद अमेरिका ने ही लॉन्च की है और आपको ये भी बताएं, एक एक डिटेल इस वक्त अमेरिका जारी करने की कोशिश कर रहा है। रशिया ने जमीन पर मिसाइलों को तैयार रखा है। 2025 में रशिया के पास कुल 5,459 परमाणु वॉरहेड्स होने का अनुमान जताया जा रहा है। इनमें से कहा यह जा रहा है कि 1,718 लगभग 2,200 वॉरहेड्स मोर्चे पर तैनात भी कर दिए गए हैं, जबकि 2,591 रिजर्व रखे गए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो 2,591 वॉरहेड्स को इस्तेमाल किया जाएगा और 1,150 रिटायर्ड परमाणु हथियार हैं जो रखे गए हैं, इनका भी इस्तेमाल समय आने पर किया जा सकता है। हालांकि टॉप सीक्रेट कुछ और भी हो सकता है। ये सब इंटेलिजेंस के आधार पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। रशिया ने अलग अलग मोर्चों पर जो हथियार तैनात किए हैं उनके बारे में जानकारी ये है कि समंदर में रशिया ने SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी है, यानी कि पानी से भी, पानी की गहराइयों में भी, समुद्र की गहराइयों से भी अटैक करेगा दुश्मन को। इनमें पहली मिसाइल है बुलावा और दूसरी है सिनेवा। दोनों मिर्व यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल तकनीक से लैस हैं। इनमें 400 किलोटन और 600 किलोटन के वॉरहेड लोड हैं। समंदर में रशिया ने कुल 992 एटमी वॉरहेड तैनात कर रखे हैं और इसी तरीके से जमीन पर भी महाविनाश की हमले की तैयारी भी रशिया द्वारा कर ली गई है। रशिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप जो है वो तैनात की है। जमीन पर रशिया ने RS-20V के 34 लॉन्चर, अवान गार्ड के 12 लॉन्चर, RS-12M के 18 लॉन्चर, RS-12M2 के 60 लॉन्चर, RS-24 यॉर्स के 180 लॉन्चर, RS-28 सरमत के 3 लॉन्चर वॉरहेड रेडी रखे हैं और ये सभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, मिर्व तकनीक से लैस हैं और इन पर कुल 1,254 यानी कि 1,254 एटमी वॉरहेड पहले ही लोड कर दिए गए हैं। नेटो के पास रशिया को रोकने का फिलहाल कोई उपाय नहीं है। नेटो, अमेरिका, यूरोप मिल भी जाए तब भी इस वक्त रशिया को रोकने का कोई सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हैं। रशिया की मिसाइल शक्ति का लोहा नेटो भी मानता है और उसके पास इन मिसाइलों को रोकने के लिए कोई उपाय भी नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं, कोई कुछ भी नजर नहीं आ रहा है उन्हें। जमीन और समंदर के साथ साथ रशिया ने आसमान से भी बड़ी मात्रा में एटमी वॉरहेड लॉन्च करने की तैयारी की है। रशिया ने 52 Tu-95MS, 15 Tu-160 बॉम्बर्स और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें तैनात की हैं। आसमान में रशिया ने कुल 586 वॉरहेड लॉन्च करने के लिए तैयार रखे हैं और ये सिर्फ अटैक की तैयारी है, साफ पता चलता है ये अटैक की तैयारी है। डिफेंस की मोर्चे पर भी बड़ी मात्रा में एटमी हथियार तैनात रखे हैं रशिया ने, यानी अगर रशिया पर पहले परमाणु अटैक होता है तो नेवल मिसाइलों और लैंड बेस्ड मिसाइलों से रिटेलिएशन की पूरी तैयारी है रशिया की। पलटवार जबरदस्त तरीके से करेगा। ये रिपोर्ट अमेरिका के साइंटिस्ट और इंटेलिजेंस विंग ने दी है, यानी कि अमेरिका कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डरा हुआ है। अमेरिका के FAS यानी कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की न्यूक्लियर नोटबुक में छापा भी गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूसी परमाणु हथियारों को अपग्रेड करने में देरी हो रही है, लेकिन फरवरी 2026 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म होने के बाद रूस वॉरहेड्स की तैनाती को 60% तक बढ़ा सकता है। और आप समझें कि जिस तरीके से अमेरिका इस रिपोर्ट को, इस इंटेलिजेंस इनपुट को पब्लिश कर रहा है, एक बात तो साफ है, एक उसका मकसद यह है कि यूरोपियन कंट्रीज को, नेटो को अलर्ट करे, दूसरा कहीं ना कहीं सपोर्ट गैदर करे, क्योंकि अमेरिका भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रशिया के इस अग्रेसिव एक्शन से, इस पॉसिबल रिटेलिएशन से डरा हुआ है, सहमा हुआ है।